हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। एंड आई एम सॉरी गाइस, कल से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, इसलिए आई एम सो सॉरी। देन हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस पार्ट की तरफ। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि हमारी जो एजे रहती है वो सीमा को लेकर हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल लाती है और जस्ट उसे अंदर लाती है और बोलते हैं मेरी सिस्टर को चेक करो। डॉक्टर को जो एजे रहती है वो जाती है और बोलती है प्लीज़ डॉक्टर मेरी सिस्टर का चेक करिए, पता नहीं उसे सच बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पता प्लीज़। उसके मुंह से ये बोला भी नहीं जा रहा होता है कि अपनी वो उसकी सिस्टर के साथ क्या हुआ रहता है, ये उसके मुंह से आवाज़ ही ठीक से नहीं निकल रहा होता है। जो निकल रहा होता है वो टूटी फूटी आवाज़ निकल रहा होता है। तो डॉक्टर भी जाता है चेक करने के लिए, लेकिन देखता है कि उसके सर पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है और जो उसके फेस पे थप्पड़ का मास्क रहता है, मतलब पुलिस केस इनसाइड। तो वो डॉक्टर बोलता है मैं इसका चेक नहीं कर सकता, ये पुलिस केस है। तो जो एजे रहती है बोलती है क्या, प्लीज़ डॉक्टर इसका चेक करिए, देखो ये इसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो जो डॉक्टर रहता है बहुत ही ज़्यादा ढीठ रहता है। वो बोलता है सॉरी मैम, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल के रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो जो एजे रहती है वो बोलती है क्या, मतलब जो इंसान मरता है उसे मरने दोगे और अपने हॉस्पिटल के रूल्स के हिसाब से चलोगे? मैं बोल रही हूँ मेरी सिस्टर को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें क्या इस हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ूंगी। तो जो डॉक्टर रहता है वो हंसते हुए बोलता है मैं भी देखता हूँ क्या करती हो, लेकिन मैं इसको बिल्कुल चेकअप नहीं करूँगा, इसका बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बोलता है। तो वहाँ का जो माहौल रहता है थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगता है। तो एजे बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और अपने बॉडीगार्ड जो टॉनी रहता है, उसका मेन बॉडीगार्ड रहता है, वो उससे वो गन लेती है और बोलती है गिव मी अ गन। तो उसके बाद वो जो बॉडीगार्ड रहता है वो गन को उसे देता है और जो एजे रहती है उस गन को सीधा उस डॉक्टर के सर पे टिका देती है और बोलती क्या बोला तूने, अगर मेरी सिस्टर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें क्या, इस पूरे हॉस्पिटल को नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो सीधा मेरी सिस्टर की इलाज स्टार्ट करो। ऐसे बोल के वो गुस्से में बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे बोल रही होती है। तो जो वहाँ का माहौल तो बहुत ही गर्म रहता है। तो वहाँ से एक जो डॉक्टर रहती है, असिस्टेंट रहती है, जो मेन डॉक्टर रहते हैं उनका असिस्टेंट रहती है, तो उसके पास भागती हुई जाती है, बोलती है सर एक्चुअली बाहर का जो माहौल रहता है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो वो जो डॉक्टर रहता है उसका नाम डॉक्टर मेहरा रहता है। तो डॉक्टर मेहरा जो बोलता है, तो बोलता है क्या क्या हुआ है, तो बोलता है ऐसे बोलता है वो डॉक्टर। तो जो हमारी जो डॉक्टर रहती है वो बोलती है एक्चुअली सर बाहर एक पेशेंट को लाया गया है, उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन जो डॉक्टर सक्सेना है वो चेक करने से मना कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर मेरा रहता है वो बोलता है क्या, इस आदमी को कोई काम नहीं रहता क्या, सीधा ये चेक क्यों नहीं करता कि क्या उसके जान जाने का वेट करता है वो। तो जो ये रहती है डॉक्टर रहती है वो बोलती है पता नहीं सर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया माहौल। और जो लड़की है खुद को उसकी सिस्टर बता रही है, वो अपने हाथों में गन तानी हुई है और उस डॉक्टर सक्सेना के सर पे रखी हुई है। तभी वो डॉक्टर सक्सेना जो है इलाज करने से मना कर रहा है। तो डॉक्टर मेहरा बोलता है क्या, ये तुम क्या बोल रही हो? तो बोलते यस आई एम सीरियस, बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो गया, चलिए ना प्लीज़ सर, ऐसे बोलते हुए। तो डॉक्टर मेहरा जो होता है वो बोलता है ओके चलो जल्दी चलो। उसके बाद डॉक्टर मेहरा और वो डॉक्टर जो है वो दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है, डॉक्टर सक्सेना की तरफ। और डॉक्टर सक्सेना जो है गुस्से से उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, एजे की तरफ। तो जो डॉक्टर मेहरा रहता है वो सीधा उस डॉक्टर सक्सेना के पास जाता है और बोलता है ये क्या हो रहा है, तुम्हें इसका चेक करना चाहिए, ना कि तुम यहाँ पे बहस कर रहे हो। तो डॉक्टर सक्सेना जो है वो बोलता है सर ये पुलिस केस है और पुलिस केस है तो मैं इसका तो चेकअप बिल्कुल नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। तो जब ये डॉक्टर मेहरा सुनता है तो गुस्से में वो आग बूला हो जाता है, बोलता है क्या मतलब है, मतलब इसकी जान जाने ही जा रही है तो जाने दोगे क्या? तो बोलता है हाँ मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे ये केस हैंडल नहीं करना, ना ही मैं किसी को करने दूंगा, ये पुलिस केस है।
तो जो जब एजे ये सुनती है कि इसे जो भी हो जाए होने दो, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो एजे का गुस्सा जो है 7वें आसमान पे होता है। वो गुस्से के मारे जो गन है उसे ये करती है और उसके तरफ सीधा पॉइंट करती है। तो जो डॉक्टर मेहरा रहता है वो उसकी तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है और बोलता है, बॉस आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? तो जो ये रहती है, एजे रहती है, वो बोलती है, डॉक्टर मेहरा, मेरी सिस्टर को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें या इस हॉस्पिटल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो सीधा मेरी सिस्टर का चेक करिए, इसके सर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरी बहन के साथ कुछ हो जाए। वो एकदम आराम से बोलती है और शांत तरीके से, और उसके बोलने के तरीके को जब डॉक्टर मेहरा सुनता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि एजे का गुस्सा वो बहुत बखूबी से समझता है और जानता भी है। तो जो है डॉक्टर मेहरा जो है उसकी सिस्टर की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सीमा है, उसकी छोटी सिस्टर। क्योंकि बहुत बार जब आपको एक्चुअली मैं बता दूं कि जो डॉक्टर मेहरा है वो दिशा, इनकी बड़ी बहन का इलाज कर रहा था डॉक्टर मेहरा। तो जो डॉक्टर मेहरा है वो एजे को जानता है। तो उसके बाद जो डॉक्टर मेहरा रहता है वो उस डॉक्टर सक्सेना को बोलते हटो यहाँ से, और उसके बाद उसे वहाँ से हटाता है और सीमा को वहाँ से ले जाने के लिए बाकी के एम्प्लॉयज़ से बोलता है, मतलब वार्ड गर्ल वार्ड बॉय से बोलता है कि जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले चलो। तो सभी जो है सीमा को लेकर सीधे इमरजेंसी वार्ड की तरफ चले जाते हैं। और जो डॉक्टर मेहरा रहता है वो एजे से बोलता है, बॉस आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल के वो वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है। वो भी इमरजेंसी वार्ड की तरफ चला जाता है और जो एजे रहती है वो वहीं पे खड़ी रहती है। और जो डॉक्टर सक्सेना है वो भी डॉक्टर मेहरा के पीछे पीछे भागते हुए चला जाता है। वो भी वो भी इमरजेंसी वार्ड की ओर चला जाता है। और इमरजेंसी वार्ड में जाने के बाद वो डॉक्टर मेहरा से बोलता है, सर ये आप क्या कर रहे हो, आपको पता है ना ये पुलिस केस है। तो जो डॉक्टर मेहरा रहता है वो गुस्से से बोलता है, तुम चुप रहो, तुम्हें एक पॉइंट का भी सेंस नहीं है, अगर इसको कुछ भी हो जाएगा ना तो तुम्हें क्या करेगी, तुम्हारे साथ क्या करेगी, तुम्हें खुद को नहीं पता, ऐसे वो बोलता है। और वो उसको चेक करने लगता है सीमा को। तो उससे पता चलता है कि इसका जो सर में जो चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा गहरा रहता है, गहरा भी रहता है, पुराना भी हो जाता है, क्योंकि पूरा 24 आवर्स हुआ रहता है उस चोट को। ना ही उस पर कोई यही किया गया रहता है, मतलब चेक किया गया रहता है कि उसमें कोई दवाई नहीं रहता, ना कुछ नहीं रहता। वो जो ये रहता है, चोट रहता है, वो बहुत ज़्यादा ये हुआ रहता है, मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ रहता है। इसलिए उसके शरीर में, सीमा के शरीर में ब्लड की कमी भी हो जाती है, इसलिए वो बेहोश भी हो जाती है। सॉरी यार, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। तो उसके बाद जो है एजे जो है बाहर इनसाइड खड़े होकर बहुत चक्कर लगा रही होती है बाहर, और अंदर जो है डॉक्टर मेहरा उसका चेक कर रहा होता है। तो वो बोलता है हमें इसको ब्लड ये करना होगा। तो जो डॉक्टर रहता है वो चुप रहता है, उसकी तरफ चुपचाप देखता रहता है। वो फिर से जो है बोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो डॉक्टर मेहरा जो है बोलता है, तुम चुप रहो, ये मेरी पेशेंट है, ओके, तो जस्ट शट अप, ऐसे बोल के उसे चुप करवा देता है। और अपनी असिस्टेंट जो रहती है वो डॉक्टर उससे बोलता है कि ब्लड का इंतज़ाम करो, ब्लड चेक करने का इंतज़ाम करो। तो वो जो डॉक्टर रहती है वो बोलती है जी सर। उसके बाद वो ब्लड चेक करने के लिए सब सामग्री जो है उसे इकट्ठा करती है और सर के पास लाती है, डॉक्टर मेहरा के पास। और डॉक्टर मेहरा जो है उसके बॉडी से ब्लड निकालता है और बोलता है इसे जल्दी से टेस्ट के लिए सीधा यहाँ पे ले दो, लैब में भेज दो। उसके बाद उस ब्लड को सीधा वहाँ से निकाला जाता है और लैब के लिए ले जाया जाता है। लैब में कुछ आधा 1 घंटे के बाद उसको पता चल जाता है कि ये ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो उसके बाद जो ये रहता है, डॉक्टर मेहरा रहता है अपने सेक्रेटरी से बोलता है जल्दी से
इस ब्लड ग्रुप का पता लगाओ, ओ पॉजिटिव का, जल्दी से ब्लड बैंक में कॉल करो। उसके बाद जो सेक्रेटरी रहती है वो सीधा ब्लड बैंक में कॉल करती है। ब्लड बैंक में कॉल करने के बाद बोलती है कि ओ पॉजिटिव ब्लड। तो बोलता है वो एक्चुअली मैम वो ओ पॉजिटिव तो यहाँ पे नहीं मिल सकता। तो बोलती क्या, कैसे नहीं मिल सकता, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और ओ पॉजिटिव ब्लड ही नहीं है। तो वो बोलता है मैम आपको पता है ना, ओ पॉजिटिव जो ब्लड है वो बहुत ही कम पाया जाता है और ऐसे ब्लड डोनेट भी कोई नहीं करता, बहुत ही कम लोग डोनेट करते हैं। तो अभी तक तो कोई नहीं मिला है ओ पॉजिटिव का। था एक, लेकिन वो तो डिस्पोज हो गया, मतलब ख़राब हो चुका है वो। तो जो है उस सेक्रेटरी जो है अपना सर पकड़ लेती है और डॉक्टर मेरा को बोलती है सर एक्चुअली जो ब्लड है वो नहीं है, वो पॉजिटिव ब्लड ही नहीं है। तो डॉक्टर मेहरा बहुत ज़्यादा उस टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। और वो बोलता है यहाँ के जितने भी आजू बाजू जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे कॉल करो और पता लगाओ। तो उसके बाद उस सेक्रेटरी जो होती है आजू बाजू के सारे हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल पास कॉल करती है और पता करती है। तो पता चलता है कि वहाँ पर भी कोई भी ओ पॉजिटिव वाले ब्लड नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर मेहरा तो और ज़्यादा टेंशन में आने लगता है और आखिरकार वो डॉक्टर सक्सेना पूछ ही लेता है आप लोग इस लड़की को बचाने के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो, मरना है तो इसे मरने दो ना, ऐसे बोल के वो बहुत ही ढीठ तरीके से बोलता है। तो जो डॉक्टर मेहरा रहता है वो डॉक्टर सक्सेना को जाकर कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हें पता है ये किसकी बहन है। तो बोलते हैं उस लड़की की जो बाहर खड़ी है दादागिरी दिखा रही है उसकी बहन है ना, वो किसकी बहन है। तो वो बोलता है, डॉक्टर मेहरा बोलता है तुम्हें पता है वो कौन है। तो बोलता है हाँ एक आम लड़की है, देख के पता चलता है कि गुंडी उंडी है शायद, ऐसे बोलता है। तो डॉक्टर मेहरा जो है बहुत गुस्से में आ जाता है, उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है उससे और बोलता है तुम चुप रहो, अगर इसको कुछ भी हुआ ना वो किसी को नहीं छोड़ेगी, आई बात समझ में। और मुझे जितना लगता है तुम्हें वो नहीं छोड़ेगी। तुम्हें पता है वो कौन है, एजे ऑफ ग्रुप की कंपनी की ओनर है। तो बोलते ये एजे, तो बोलती है, वो बोलता है हाँ एजे ऑफ ग्रुप की कंपनी की ओनर। ये नहीं जानते हो जिंदल ग्रुप कंपनी तो सुना ही होगा ना, उसकी ओनर है। सबसे बड़ा कंपनी जो मार्केट में हाई फाई रेटों में चलता है, जिसकी ऊंचाई पूरी दुनिया में नंबर 1 के पे आता है। तुम्हें पता है वो। तो वो डॉक्टर जो है अपना सर जो हिलाता ही रहता है और उसकी आंखें जो है खुली खुली रहता है, खुल जाता है, जितना छोटा आँखें रहते हैं पर बड़ा हो जाता है। देन उसके बाद वो चुप ही रहता है। तो वो जो डॉक्टर मेहरा रहता है वो बोलता है अगर इसको कुछ भी हुआ ना तो उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा, और हम तो कम भुगतेंगे लेकिन तुम ज़्यादा भुगतोगे, क्योंकि तुमने शुरू से इसका इलाज करने से मना किया है। आई बात समझ में। तो चुपचाप यहीं पे बैठे रहो और मेरा दिमाग मत खाओ, फिर ऐसा ना हो कि मैं एजे से पहले मैं तुम्हें ही मार डालूँ। वो बहुत गुस्से में रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है डॉक्टर मेहरा। तो जो डॉक्टर एक रहती है उसकी सेक्रेटरी, वो चुपचाप सुनती है तो समझ जाती है कि जो एजे रहती है वो बहुत बड़ी ये है, तो मतलब बहुत बड़ी बिजनेसमैन है यार, समझ जाती है। तो बोलती है सर अब क्या करें। डॉक्टर मेहरा जब ये सुनता है तो वो भी परेशान होता है, बोलता है आई डोंट नो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक वो पॉजिटिव नहीं मिलेगा मैं तब तक इसका इलाज स्टार्ट नहीं करूँगा, और ओ पॉजिटिव मिलना तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जो उसकी सेक्रेटरी रहती है वो बोलती है सर मैं कुछ कहूँ। तो वो बोलता है हाँ बोलो। सर अगर उनकी ये सिस्टर है तो एजे जो आप बोल रहे हो, एजे जो हैं उनका भी तो ब्लड ओ पॉजिटिव हो सकता है ना। जब ये डॉक्टर मेरा सुनता है तो उसकी आँख में थोड़ी सी चमक आ जाती है और वो बोलता है यू आर राइट। यार ये मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया, हाँ ये हो सकता है। ऐसे बोल के वो बाहर चला जाता है। और दूसरी ओर
जो हमारी नेहा रहती है वो जो है वहाँ पैलेस में पहुँच जाती है और बेल रिंग करती है। तो जब बेल रिंग होता है ना, तो हमारी हंसिका जब उस बेल रिंग को सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि वो एजे और सीमा है वापस आ गए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जो ये रहते हैं वहाँ के काम करने वाले नौकर जो रहते हैं, सर्वेंट जो रहते हैं, वो डोर ओपन करने के लिए जा रहे होते हैं। तो जो हंसिका रहती है वो बोलती है वेट, मैं जाऊँगी, मैं खोलूँगी, मुझे पता है वो लोग ही होंगे। ऐसे बोल के वो भागती हुई वहाँ जाती है और डोर जो है ओपन करती है तो देखती है कि बाहर नेहा रहती है। और नेहा का भी जो कंडीशन रहता है बहुत ज़्यादा बुरा रहता है। उसकी आँखें जो है रेड रहती हैं और आँखें जो है फूली फूली रहती है, क्योंकि वो पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा वो रो रही होती है। तो बोलती है सीमा, सीमा आ गई। तो जो हंसिका रहती है वो अपना सर नीचे करती है, बोलती है सॉरी, अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। तो जो नेहा रहती है फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, लगातार उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। तो बहुत रोती है। तो जो हंसिका रहती है उसे जाकर हक करती है, बोलते डोंट वरी, एजे गई है ना उसे ढूंढने, वो मिल जाएगी, मुझे पता है एजे अपनी इस बहन को कुछ भी होने नहीं देगी, सीमा तो उसकी जान है, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी होने नहीं देगी। ऐसे बोल के उसे हक करती हुए उसे अंदर लाती है और सुबह बैठाती है और अपने एक सर्वेंट से बोलती है जाकर पानी लाओ। उसके बाद उस सर्वेंट जो है पानी लाता है और जो हंसिका रहती है उसे पिलाने लगती है। तो जो नेहा रहती है वो पीने के लिए तैयार ही नहीं रहती। वो बोलती ये पानी मेरे गले के नीचे से नहीं उतरेगा, जब तक उसे मैं नहीं देख पाऊँगी तब तक ये पानी क्या कुछ भी मेरे गले के नीचे नहीं जाएगा। ऐसे बोल के बहुत रोती है। तो हंसिका जो उसे संभालते हुए बोलती है अगर तुम ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा, अगर सीमा आ गई और तुम्हें इस हालत में, इस कंडीशन में देखेगी, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी ना, प्लीज़ पानी पी लो। उसके बाद वो है पानी पी लेती है और वो बोलती है डोंट वरी, मैं एजे के पास कॉल करती हूँ, शायद मिल गई होगी सीमा, वो लोग आ रही होंगे। तो ऐसे बोलते हैं और वहाँ से थोड़ी दूर जाकर एजे के पास कॉल करती है, पर एजे जो है उसका मोबाइल साइलेंट रहता है। तो उधर जो है वो डॉक्टर जो है इमरजेंसी वार्ड से जो है बाहर निकलता है और एजे से बोलता है बॉस एक्चुअली, तो जो एजे जो रहती है वो सुनती है जब ये बात, तो उसकी तरफ चली जाती है, बोलती है क्या हुआ, वो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे वो लगातार बोल रही होती है। तो जो डॉक्टर रहता है उस सर नीचे करता है, बोलता है बॉस एक्चुअली जो है उनका ब्लड जो बहुत, उसके मुंह से आवाज़ ही निकल रही होती तो वो डर डर कर निकल रहा होता है, उसका मुंह से आवाज़ जो निकल रहा होता है। तो एजे बोलती है बोलो क्या हुआ है। तो वो बोलता है एक्चुअली बॉस उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेस्ट हो चुका है और ओ पॉजिटिव उनका ब्लड ग्रुप है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में उस ग्रुप का अभी तक एक भी ब्लड नहीं है, मतलब कैसे बताऊँ, यहाँ पे ब्लड ही नहीं है ओ पॉजिटिव। तो एजे रहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, झिझोड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलती है क्या मतलब है ब्लड नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ब्लड नहीं है। तो बोलता है बॉस पर एक 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 ये है, मैं बोलूँ। तो बोलता है वो जब ये बोलता है तो एजे बोलती है हाँ बोलो, अगर उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो आपका भी तो है ना। तो एजे बोलती है हाँ है। तो बॉस आपका, तो एजे है जो समझ जाते हैं ओके मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बोल के वो सीधा जो है एजे को ब्लड देने के लिए, डोनेट करने के लिए वहाँ पे ले जाता है और ब्लड उसके निकालने के लिए उस पर सब प्रोसेस करते हैं जो स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारी हंसिका रहती है वो बार बार कॉल कर रही होती है। तो उसका जो मोबाइल रहता है उसी का जो बॉडीगार्ड रहता है टोनी, जो बेहतरीन में बेहतरीन रहता है उन बॉडीगार्डों में, और वो समझ जाइए कि मेन बॉडीगार्ड इनसाइड रहता है, उसके पास एजे का मोबाइल रहता है। तो जब मोबाइल बजता है तो जब वो टोनी देखता है कि मोबाइल बज रहा है तो देखता है कि वहाँ पे वाइफ लिखाया रहता है, तो समझ जाता है कि वो हंसिका का कॉल है। तो वो अंदर जाता है और एजे के पास जाकर खड़ा होता है और बोलता है बॉस मैम का कॉल आया है। तो वो बोलती है मैम, तो बोलते हैं हाँ
तो उसकी तरफ मोबाइल दिखाते हुए बोलता है ये लीजिए। तो उसके बाद एजे जो है मोबाइल देखती है तो समझ जाती है कि ये हंसिका है, तो बोलती है ओके। उसके बाद वो कॉल रिसीव करती है, बोलती है हाँ हाँ बताओ हंसिका। तो वो बोलती है एजे आप कहाँ हो। तो बोलती है मैं यहाँ हूँ। तो बोलती कहाँ हो आप, सीमा कैसी है, आप ठीक हो ना, सीमा भी ठीक है ना, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मैं बहुत डर गई हूँ यार, यहाँ पे नेहा भी आ गई है, बहुत रो रही है, मैं उसको संभाल नहीं पा रही हूँ, कैसे भी करके उसे संभाल चुकी हूँ लेकिन उस कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ आ जाओ जल्दी, ऐसे बोल रही होती है हंसिका। तो एजे जो है बोलती है रिलैक्स हम आ रहे हैं। तो बोलती अभी तक कैसे नहीं आए हो, ऐसे वो बोलते हैं क्या कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, बताओ ना प्लीज़। तो उसकी आंखों से थोड़ा आंसू आने लगता है। तो एजे जो है समझ जाती है उसकी आवाज़ से, तो बोलती है हम लोग हॉस्पिटल में हैं। तो जो हंसिका रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्या क्या हुआ है, आप ठीक हो, सीमा ठीक है ना। तो बोलते नहीं उस तो एजे के मुंह से आवाज़ ही निकल नहीं रही होती है, वो बोल ही नहीं पा रही होती है। तो जो हंसिका रहती है वो बोलते क्या हुआ है बताइए ना, आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, प्लीज़ बताओ। तो एजे बोलती है एक्चुअली सीमा के सर पे चोट लगी है यार, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है, पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ऐसे जो है एजे बोल रही होती है तो हंसिका बोलती है ओके कहाँ हो आप लोग, कौन से हॉस्पिटल में हो, बताओ हम आ रहे हैं। तो हॉस्पिटल का नाम बताती है और जो हमारी हंसिका रहती है कॉल कट करती है और नेहा के पास चली जाती है, बोलती है चलो हमें कहीं पे जाना है। तो जो नेहा रहती है वो बोलती है कहाँ, तुम चलो मेरे साथ, ऐसे बोल के उसे लेके वहाँ से चली जाती है और कार में बैठाती है और जो उनके बॉडी गार्ड रहते हैं वो भी उनके आजू बाजू कारें करके उनको वहाँ से ले जाते हैं, पहले से वो निकल जाते हैं। करीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे जाकर पूछते हैं कि हंस सॉरी एजे एजे जिन एजे तो वो बोलती है मैम आप क्या बोल रहे हो। तो बोलती है सीमा सीमा जिंदल यहाँ पे अभी अभी एडमिट हुई थी, अभी कुछ समय पहले, आधा एक घंटे पहले। तो वो बोलती है हाँ मैम, वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ है। तो वो इमरजेंसी वार्ड जो है फर्स्ट ही फ्लोर में सॉरी इमरजेंसी वार्ड जो है ग्राउंड फ्लोर में ही रहता है। तो वो भागते उधर चली जाती है। तो देखती है कि वहाँ पे बॉडीगार्ड रहते हैं, तो वहाँ पे भागते हुए चले जाते हैं नेहा और जो ये रहती है हंसिका, वो दोनों चले जाते हैं। तो बॉडीगार्ड से पूछती है कि कैसी है। तो उसके मुंह से ये आवाज़ भी नहीं निकल रही होती है कि सीमा कैसी है। तो जो बॉडीगार्ड रहता है वो बोलता है मैम अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो बस ब्लड का इंतज़ाम नहीं हो रहा था तो बॉस ब्लड नहीं करने के लिए गए हैं। तो हंसिका रहती है, वो बोलती है ओके तो तुम लोग बाहर। तो बोलते हैं मैम एक्चुअली हमें अंदर जाने से मना किया। तो बोलती है क्या हम लोग जाएं। तो वो बॉडीगार्ड जो रहता है वो टोनी रहता है, तो बोलता है ओके मैम चलिए। तो उसके बाद नेहा और जो हंसिका रहती हैं वो इमरजेंसी वार्ड में चले जाते हैं। तो जो डॉक्टर सक्सेना रहता है वो जब इन दोनों को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं कि ये इमरजेंसी वार्ड है, इसमें डॉक्टरों के अलावा कोई और नहीं आ सकता, ऐसे बोल के उन पर चिल्लाने लगता है। तो जो है सीमा और सॉरी हंसिका और नेहा चुपचाप रहती हैं, वो जो है सीमा की तरफ देख रही होती हैं। जो नेहा रहती है उसकी आंखों से तो लगातार आंसू बह रहे होते हैं जब सीमा को इस कंडीशन में वो देखती है तो। और वो जो डॉक्टर सक्सेना रहता है वो बार बार उन पर चिल्ला रहा होता है लेकिन कुछ जवाब नहीं देते। तो जो डॉक्टर मेहरा होता है वो भी उतना ख्याल नहीं करता क्योंकि वो सीमा का ट्रीटमेंट करने में लगा रहता है। तो जो बॉडीगार्ड रहता है टोनी वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना गन निकाल के उस डॉक्टर सक्सेना के सर पे रख देता है, तान देता है, बोलता तेरी हिम्मत कैसी हुई मैम के ऊपर ऐसे सवाल उठाने का, बता तेरे को जिंदा रहने का कोई ये नहीं है क्या। तो कुछ भी बोल देता है, किसी के सामने भी कुछ भी बोल देता है, पहले बॉस के साथ
मिसबिहेव किया, अब मैम के साथ कर रहा है, ऐसे बोल के गन तान देता है। जब उधर शोर होता है तो जो डॉक्टर मेहरा रहता है उधर देखता है पलट के, तो वो टोनी को जानता रहता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ। तो टोनी जो बोलता है, इसको चुप करा दो डॉक्टर, देख रहा हूँ बार बार बेइज्जती कर रहा है, कभी बॉस को और कभी मैम से। तो जब मैम बोलती है तो सॉरी मैम बोलता है जब वो टोनी, तो वो डॉक्टर बोलता है क्या ये वो है। तो डॉक्टर जो है जब ये बोलता है तो टोनी अपना सर हिलाते हुए बोलता है हाँ। तो उसके बाद वो बोलता है सॉरी मैम, अब आप लोग आइए। उसके बाद वो जो है उन दोनों को अंदर लाता है और टोनी को बोलता है डॉक्टर मेहरा प्लीज़ आप गन नीचे करिए, ये इमरजेंसी वार्ड है, इसमें ये सब अलाउ नहीं है। तो जो ये रहती है हंसिका वो भी बोलते हैं अपना गन नीचे करो। तो टोनी जो रहता है वो नहीं कर रहा होता है, तो हंसिका बोलते हैं प्लीज़ अपना गन नीचे करो, इमरजेंसी वार्ड है। तो टोनी जो है अपना गन नीचे कर देता है और उस डॉक्टर को धक्का दे देता है। तो वो डॉक्टर सोच में पड़ जाता है हो क्या रहा है। तो हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते हैं कि जो ब्लड का इंतज़ाम हमारी एजे करने वाली है तो क्या हमारी सीमा ठीक होगी या नहीं। इसको देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।